Hey everyone, let us start next question. Nitric acid is generally not used for preparation of original solution in analysis of basic radicals because तो भाई सीधी सी बात है, जब हमें बेसिक रेडिकल का करना है, एनालाइज करना है, तो बेसिक रेडिकल वो रेडिकल होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक बेसिक रेडिकल है। ऐसी बहुत सारे रेडिकल्स बेसिक रेडिकल्स है जिनके पास कैटायन है, लाइक जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, लाइक बहुत सारे। अगर मैं इसके अंदर HNO3 का यूज करूंगी तो HNO3 के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये अपनी आप को रिड्यूस कर देगा एंड अपनी ऑक्सीजन दूसरों को दे देगा, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जो एलिमेंट्स खुद रिड्यूस होते हैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे ही बेसिक रेडिकल में ऑक्सीजन चली जाएगी तो आप खुद सोचिए कि हम उसका टेस्ट, उसकी बेसिसिटी का टेस्ट कैसे कर पाएंगे, उस रेडिकल का टेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम नाइट्रिक एसिड को यूज नहीं करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द साल्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोविंग मेटल गिव वॉयलेट कलर इन बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में कौन सी साल्ट जो है क्या देती है, क्या देती है, वॉयलेट कलर देती है, तो वो है मैंगनीज। द नेम ऑफ द ब्लू प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन एंड फेरिसेनाइड आयन। तो उन नेम ऑफ द ब्लू प्रोडक्ट, इसने क्या बोला, हमें उस ब्लू प्रोडक्ट का क्या बताना है, नेम बताना है। ठीक है, द नेम ऑफ द ब्लू प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन फेरस आयन एंड फेरिसेनाइड आयन। तो इसका राइट आंसर है टर्नब्यूलस ब्लू, टर्नब्यूलस ब्लू। A glassy bead formed by heating borax on a platinum white loop is, एक जो ग्लासी सा बीड फॉर्म होता है किस पे, बोरेक्स बीड पे, प्लेटिनम वाइट लूप पे। वो क्यों बनता है, सोडियम मेटाबोरेट एंड सोडियम बोरिक एनहाइड्राइड के कारण। Which of the following salt does not liberate carbon dioxide on treating with dilute क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई जो बेसिक लेड कार्बोनेट है ना वो प्रोड्यूस नहीं करेगा बिकॉज इट डज नॉट गिव रिएक्शन इजली। विच ऑफ द फ्लोविंग प्रेसिपिटेट आर डर्टी वाइट इन कलर। तो बहुत ही गंदा वाइट कलर होता है, वो होता है जिंक सल्फाइड का। विच ऑफ द फ्लोविंग पेयर ऑफ रिएजेंट विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद aqueous solution of sodium chloride। इनमें से कौन सा जो पेयर ऑफ रिएजेंट है हमें क्या देगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा ऑन aqueous solution of sodium क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम पेरो एंटीमोनेट। Two colorless solutions are mixed. A white precipitate which turns black on addition of ammonia. Two solutions are respectively. वो solution कैसे है, मरकरस नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो कैसा solution है वो, मरकरस नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड है। Which of the following salt contain two different metal atoms but gives test for only in the aqueous solution? इसका राइट आंसर है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। विच ऑफ द फ्लोविंग, तो अपना क्वेश्चन है इनमें से जो कौन सी साल्ट है वो क्या देगी। 35th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। वाइट रेजिड्यू देगी ड्राई हीटिंग टेस्ट पे। तो इसका आंसर है कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है गाइस, कॉपर 2 का सल्फेट और कैसा हाइड्रेट होना चाहिए, पेंटाहाइड्रेट। If ammonium hydroxide solution is added to aqueous solution of chromium sulfate, what will form? तो क्या बनेगा, तो भाई सीधी सी बात है, तब बनेगा ग्रीनिश प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा भैया, तब ग्रीन कलर का हाँ। तो 36 क्वेश्चन है, if ammonium hydroxide solution is added to the aqueous solution chromium sulfate, what will form? तो क्या बनेगा, तब बनेगा भैया ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट। The salt of which of the following metal give white residue in charcoal cavity टेस्ट बट एश इन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। विच परफॉर्मिंग द फ्लेम टेस्ट द पेस्ट ऑन द साल्ट इज मेड इन HCl बिकॉज क्लोराइड्स आर रिलेटिवली वोलेटाइल। को भी क्लोराइड्स कैसे होते हैं, रिलेटिवली वोलेटाइल होते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए पाउडर, वाइट पाउडर दैट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जो कि इनसोल्यूबल है पानी में। तो वो है हमारे पास मरकरी 1 क्लोराइड। तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ फिनिश होते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।